Okay, good morning students. The last topic of basic concept of chemistry फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक एक बाकी है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किया है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी एंड परसेंटेज ऑफ वेट। तो ये सब प्रैक्टिकल में आपको काम आएगा। नेक्स्ट ये लेसन में एक टॉपिक बाकी है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज वन ऑफ द वेरी important topic in limiting reagent. First, what is limiting reagent? And then we discuss one numerical on limiting reagent. Limiting reagent means when reaction will occur, for example, A plus B gives C plus D. This is a chemical reaction. In this, A and B are reactants and C and D are products. Here, limiting reagent means the reactant which is limits the production of product is known as limiting reagent. The reactant which is limit the production of product. Product का प्रोडक्ट फॉर्मेशन को जो रिएक्टेंट कंट्रोल करता है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को जो रिएक्टेंट, दोनों में से ये आर बी कोई भी एक रिएक्टेंट लिमिट करता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट में ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को जो रिएक्टेंट ये आर बी जो कंट्रोल करते हैं वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल, लिमिटिंग रिएजेंट completely depend on moles of reactant. Here two types of reactants are there, one is A and one is B. Here this one is higher, A is higher proportion, B is lower proportion. A is higher proportion, B is lower proportion. Here तो यहाँ पे ये जितना भी होने दो, बट रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये रिएक्टेंट होना चाहिए एज वेल एज बी रिएक्टेंट होना चाहिए। मतलब टू रिएक्शंस होगा तो ही C प्लस डी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? एंड हियर ये इज हायर प्रोपोर्शन, बी इज लोअर प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे बी जितना अवेलेबल रहेगा तब तक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये कंज्यूम होगा एज वेल एज बी कंज्यूम होगा। कब तक कंज्यूम होगा? तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? बी वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 20 मॉलिक्यूल से ये 10 मॉलिक्यूल से समझ लो, तो ये भी रिएक्ट होगा तो सीडी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिकॉज टी बी मोल्स आर बी मॉलिक्यूल्स आर 10 ओनली। तो ये 10 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। जब ये 10 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ, कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 10 होगा समझ लो। तो यहाँ पे ये 10 कुछ काम का होगा, तो ऑलरेडी बी का concentration 0 हुआ, बी completely consumed with A and forms C and D। तो यहाँ पे बी concentration complete 0 है तो बी मॉलिक्यूल है ही नहीं, बट ये मॉलिक्यूल्स 10 है, बट ये ओनली कन्वर्ट सी डी C प्लस डी। तो ये का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी 0 है तो ये होने के बाद भी कुछ रिएक्शन नहीं होगा, वहां पे रिएक्शन स्टॉप होगा। रीजन ये है, तो बी पूरा कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे ये 100 होने दो, 90 होने दो, 200 मॉलिक्यूल्स होने दो, लेकिन रिएक्ट होने वाला मॉलिक्यूल अदर बी मॉलिक्यूल यहाँ पे 0 है तो ये रिएक्ट इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, C प्लस डी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। दैट्स व्हाई इन दिस रिएक्शन द P इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट में वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपैरिजन विद ये, तो ये कब तक रिएक्ट होगा? जब तक बी अवेलेबल रहेगा तब तक ये बी के साथ रिएक्ट होके C प्लस डी प्रोडक्ट को फॉर्म होगा। जब बी खत्म हुआ रिएक्शन आल्सो स्टॉप। डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये पे डिपेंड नहीं होगा। यहाँ पे ये 100 होने दो, 200 होने दो, जितना भी होने दो, ये कुछ लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट में जिसका कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स लोअर होता है
that is known as limiting reagent, because ये जब तक अवेलेबल होगा तब तक ही रिएक्शन होगा, उसके बाद बी कंप्लीटली जो लिमिटिंग रिएजेंट है जितना कम मोल से नहीं तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो जब तक कंज्यूम होगा तब तक ही रिएक्शन होगा। तो ये कंप्लीट कंज्यूम हुआ तो अदर मॉलिक्यूल जितना भी होने दो रिएक्शन तो फॉरवर्ड नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करने वाला रिएक्टेंट इन दोनों में कौन सा है, जिसका लोअर मॉलिक्यूल से वो मतलब बी। इन दिस रिएक्शन दिस बी इज नोन एज limiting reagent. Once again I will repeat the limiting reagent, the reactant which can limit the production of product that is known as limiting reagent। तो ये रिएक्टेंट में दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस रिएक्शन रेस प्रोपोर्शन मोल्स को कैलकुलेट करना है कंपलसरी, तो ही ये सब आपको पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, देन वी आर विल गो टू डिस्कस one numerical based on our textbook। Here numerical based on limiting reagent, limiting reagent। Question number is 1.5 प्रॉब्लम नंबर। क्वेश्चन ये है 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia, calculate the ammonia formed, identify the limiting reagent in the production of ammonia in this reaction। ये important है, identify the limiting reagent and another one production of ammonia in this reaction। तो हम इसमें limiting reagent को identify करना है, next production of ammonia को find out करना है। clear? right, first one 50 kgs of N2 and 10 kg of H2 forms ammonia NH3। Question, find limiting reagent and second one production of ammonia, production of NH3 in grams में find out करना है। clear? okay, question is 50 kg of nitrogen, 10 kg of hydrogen forms ammonia, find limiting reagent and production of ammonia। ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन अकर्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन फॉर्म्स अमोनिया। यहाँ पे दिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3, बट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन देन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2 3s are 6 hydrogen then 3 mole of hydrogen। This reaction is balanced, means 1 mole of nitrogen treated with 3 mole of hydrogen and forms 2 moles of ammonia। clear? तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करना है, नाइट्रोजन का मोल फाइंड करना है, हाइड्रोजन का मोल फाइंड करना है। तो मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2। तो यहाँ पे मोल फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी नाइट्रोजन का वेट दिया, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे वेट 50 केजीस में दिया, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 50 इंटू 10⁻³ ग्राम N2। क्लियर? देन NH2 मोल ऑफ N2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू वेट इज 50 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, 50,000 ग्राम होगा, 50 into 10⁻³ gram, and N2 molecular mass is 1, nitrogen atomic mass is 14, N2 means 14 plus 14 28 ग्राम, तो 28 ग्राम। तो आप एक बार इसको डिवाइड करो, 50 डिवाइड बाय 28, 50 डिवाइड बाय 28 that is equals to
1.78 into 10 raised to 3 mole of nitrogen. तो ये according to given information 1.78 into 10 raised to 3 mole of nitrogen यहाँ पे यूज हुआ. एंड नेक्स्ट मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ H2. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया 10 kgs है. 10 kgs को ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम ऑफ H2. Then mole of H2 is equals to here 10 into 10 raised to 3 divided by hydrogen molecular mass is 2. Clear? 2.16 over. Clear? तो डिवाइड करो 10/2 that is equals to 5 into, एक काम करो वेट 1.8008 plus 1.008 is equals to 2.016 होता है. एक्चुअली 1.008 लेंगे. तो नाउ 10/2.016 that is equals to 4.96 into 10 raised to 3 mole of hydrogen. यहाँ पे according to given information mole of nitrogen is 7.8 into 1.78 into 10 raised to 3 mole and hydrogen mole 4.96 into 10 raised to 3 moles. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल पता चला, नाइट्रोजन का मोल पता चला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन में ये बताता है. तो यहाँ पे मोल्स आइडेंटिफाई करो. 1 mole of nitrogen required 3 mole of hydrogen. Then this much of mole of nitrogen required how many mole of hydrogen? वो आपको चेक करने के एक बार. Clear? First one, according to the equation 1 mole of nitrogen required 3 mole of hydrogen. For the reaction, hence for 1.78 into 10 raised to 3 mole of nitrogen, the mole of hydrogen required. यहाँ पे 1 mole of N2 require 3 mole of hydrogen, 3 moles of H2. Here this much of mole means nitrogen 1 mole को 3 mole of H2 requirement होता है. Here then 1.78 into 10 raised to 3 moles required how many moles of hydrogen? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 1.78 into 10 raised to 3 divided by into 3. 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen. Then this much of moles of nitrogen required how many moles? 3 से मल्टीप्लाई कर. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर इतना आएगा 1.78 into 3 that is equals to 5.34 into 10 raised to 3 moles of H2 required. Very important है required. तो ये according to above equation. तो ध्यान से सुनो यहाँ पे 1 mole of nitrogen requires 3 mole of hydrogen. बट रिएक्शन में कितना नाइट्रोजन मोल है 1.78 into 10 raised to 3 mole of nitrogen requires how many mole of hydrogen? Cross multiplication 1.78 into 10 raised to 3 into 3 divided by 1. Then the answer is 5.34 into 10 raised to 3 mole of hydrogen required. Clear? तो इतना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. बट हियर इन दिस रिएक्शन available amount of hydrogen is
4.96 इंटू 10⁻³ तो इतना रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे रिएक्शन में हाइड्रोजन का मोल कितना है 4.96 इंटू 10⁻³ दैट्स व्हाई in this reaction the limiting reagent is hydrogen. The limiting reagent is hydrogen. H2 is limiting reagent. Actually इतना चाहिए, but availability 4.96 into 10⁻³. That's why the limiting reagent is hydrogen in this reaction. Okay, next. But अपने पास कितना अवेलेबल है 4.96 into 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है. जितना हाइड्रोजन अवेलेबल है उतना ही अमोनिया फॉर्म होगा, उससे ज्यादा तो फॉर्म नहीं होगा. तो नेक्स्ट 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया. Clear? 3 mole of hydrogen forms 2 mole of ammonia. Then here 4.96 into 10⁻³ mole of hydrogen forms how many mole of ammonia? 3 mole hydrogen 2 mole of ammonia को formation किया. तो 4.96 into 10⁻³ hydrogen forms how many mole of ammonia? Then cross multiplication 4.96 into 2 divided by 3, that is equals to here 4.96 into 2 divided by 3, that is equals to 3.306 mole of ammonia NH3 will be formed. Means ammonia इतना मोल फॉर्म होगा, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन मोल्स. इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो फॉर्म होने वाला अमोनिया मोल्स कितना होगा 3.306 into 10⁻³ here 96 into 10⁻³ into 2 here into 10⁻³ मोल. क्लियर? इसको यहाँ पे एक बार इसको मिटाता हूँ. राइट, प्लीज. 3 mole of hydrogen forms 2 mole of ammonia. 4.96 into 10⁻³ hydrogen forms how many mole of ammonia? तो रिएक्शन में अपने पास हाइड्रोजन का मोल्स इतना है, तो कितना अमोनिया को फॉर्मेशन करेगा 3.306 into 10⁻³ मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म. तो ये रिएक्शन में ये अमोनिया इतना अमोनिया फॉर्म हुआ. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन ग्राम में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया, किलोग्राम में दिया. आप किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक, तो ये मोल अपने पास है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 1 मोल ऑफ अमोनिया हैविंग 17 ग्राम्स. 1 मोल में 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन 14 प्लस 3 हाइड्रोजन मतलब 14 plus 3 17 gram. Then 3.306 into 10⁻³ mole of ammonia having how many grams? Then 3.306 into 10⁻³ into 17/1, that is equals to, means ये वैल्यू को 17 से मल्टीप्लाई करो into 17, then 56.21 into 10⁻³ gram of ammonia. 56.21 और 1, तो एक्सैक्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट डिफरेंट है क्योंकि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया है. नो प्रॉब्लम. तो एक्सैक्ट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 56.21 into 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म हुआ. तो ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो. 56.21 kg of ammonia is available from the given information. This is the reaction. So in this reaction all type of questions covered. लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड किया, मोल को फाइंड किया, ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है,
ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है. This all things all are based on this stoichiometry chemical reaction. Reaction stoichiometry मीन्स बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए. अगर रिएक्शन बैलेंसिंग में आपका कुछ गड़बड़ हुआ मतलब पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपल्सरी रिएक्शन बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट. 1 mole of nitrogen 3 mole of hydrogen forms 2 moles of ammonia. तो गिवन इंफॉर्मेशन से मोल को फाइंड आउट किया. तो मोल को फाइंड आउट करने के बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बेस कंपैरिजन विद दिस टू, देन requirement of hydrogen is heavier but available hydrogen is 4.96. That's why hydrogen is limiting reagent in this reaction. Then formation of ammonia, 3 mole of hydrogen forms 2 mole of ammonia. Then 4.96 into 10 raised to 3 mole of hydrogen forms how many mole of nitrogen ammonia. Then 3.306 into 10 raised to 3 mole. मोल है इसको ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट. बस ये लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल है. तो ये न्यूमेरिकल होगा तो बाकी रिएक्शन न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट वन means lesson completed, and next we will discuss one or two numericals based on different concept. That is first one numerical. The numerical is from exercise. Question number is question number 35. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि लेसन कंप्लीटेड है. तो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट थर्ड लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हियर एक्सरसाइज 35 क्वेश्चन. तो मैक्सिमम जस्ट लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करो तो ये आपको आंसर आ जाएगा. तो कॉन्सेप्ट बेस है. राइट. क्वेश्चन इज calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to this reaction. तो क्लियर यहाँ पे दिया CaCO3 react with Ca 2 moles of HCl. रिएक्शन दिया है टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी. बैलेंस्ड 2 moles of HCl forms CaCl2 calcium chloride and carbon dioxide and water. ये रिएक्शन है. 1 mole of calcium carbonate react with 2 moles of HCl forms 1 mole of calcium carbonate, 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of water form किया. Question is what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? What mass of CaCO3 required? What mass of CaCO3 is required to react completely? Is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलारिटी HCl. तो ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन भी है. क्वेश्चन ये पूछा है what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl. Okay, first one is to find the gram of HCl. ग्राम ऑफ HCl को फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे ml मेंशन किया, 25 ml वॉल्यूम दिया, मोलारिटी दिया. तो आपको क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ द सब्सटेंस को फाइंड करना है, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर मास भी अपने को पता है. देन मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V इन ml. तो यहाँ पे देखो वेट को मैं x से कंसीडर कर रहा हूँ. देन मोलारिटी दिया 0.75 is equals to x upon HCl molecular mass is chlorine 35.5, hydrogen is 1, 36.5 into 1000 upon 25 ml. 25 1 25 400 40 रहेगा. देन 0.75 into 36.5
डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू x, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन 0.75 into 36.5 divided by 40 is equals to 0.6844. X is equals to 0.6844 gram. 0.6844 gram है। weight of HCl का फाइंड किया। Now according to equation calcium carbonate mass is 100 gram, 2 into 36.5 gram, 2 into 36.5 gram कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन ये पूछा रिक्वायरमेंट ऑफ CaCO3, तो प्लीज यहाँ पे सॉल्व करो। 100 ग्राम 2 into 36.5 that is equals to 73 ग्राम होता है। ये डायरेक्ट लिख दो इधर 73 ग्राम। तो यहाँ पे 0.6844 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन HCl is available. Clear. What mass of CaCO3 is required? CaCO3 का मास को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 73 ग्राम ऑफ HCl produces 100 ग्राम ऑफ CaCO3. Be careful. 73 gram of HCl forms 100 gram of CaCO3. Then this much of gram, 0.6844 gram of HCl produces how many gram of calcium carbonate? Then cross multiplication 0.6844 into 100 divided by 73 gram. Then multiply these values 0.6844 into 100 divided by 73, that is equals to 0.9375 0.9375 ग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायरमेंट होता है। ये इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट आप न्यूमेरिकल में कौन सा टर्म दिया है, क्या दिया है, एक बार आइडेंटिफाई करो। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लिखो। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल देख लो, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आंसर्स। ओके, फर्स्ट वन मोलारिटी ऑलरेडी दिया है, वॉल्यूम दिया है, HCl का मॉलिक्यूलर मास बताया है, तो वेट ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पे तो 73 ग्राम ऑफ HCl 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहा है। 73 ग्राम ऑफ HCl react with 100 gram of calcium carbonate. तो एक्चुअली रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिएक्शन में HCl का ग्राम कितना है फाइंड आउट करेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मोलारिटी वी कैन फाइंड द मास ऑफ द HCl. दिस इज HCl weight 0.6844 ग्राम ऑफ HCl is available in this reaction. तो 73 100 ग्राम को फॉर्मेशन करेंगे तो 0.6844 gram HCl forms how many gram of calcium carbonate? Then this much of calcium carbonate. And another one 36 numerical is also very easy. Same process है, एक बार रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो जो भी न्यूमेरिकल में डाउट होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप करो, तो क्लैरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट थर्ड लेसन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दैट लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर फॉर द केमिस्ट्री। तो ये लेसन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये लेसन में जितना भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, नेवर एंडिंग लेसन है, तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। आपको टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत कुछ कमी है, ये इतना बेसिक, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। कोई भी एक रेफरेंस बुक होगा तो उसको भी प्रैक्टिस करो। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब्जेक्ट उतना समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं किया कंप्लीट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, तो ये आपको ये सब क्लियर होगा।
तो आपने न्यूमेरिकल के वजह से इसको साइड पे रख दिया तो 0 हो जाएगा। कंपलसरी जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना न्यूमेरिकल सोल्व करेगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट वील मीट अनदर क्लास।